राम राम जी सारे ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हरियाणा कॉलेज एडमिशन के बारे में। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को 12th क्लास के बाद आपको किसी भी हरियाणा कॉलेज में एडमिशन लेना, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, ठीक है, इनके आपके एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे, क्या प्रोसेस रहती है, कब लास्ट डेट रहती है, सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, पहले मैंने वीडियो डाल रखी कि आपके एमडू कैंपस के एडमिशन है वो हो रहे हैं और आपके एमडू कैंपस के एंट्रेंस एग्जाम होंगे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे कि आपका रोहतक में आपका निकीराम कॉलेज, जाट कॉलेज, आईसी कॉलेज हो गया, वैस कॉलेज, किशोरी कॉलेज, ठीक है, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज, ऐसे कॉलेज हैं जिनमें आपके एडमिशन होते हैं बीए में, बीएससी, बीकॉम। ओके, ये आपके पास कोर्स हो सकते हैं और आपके जो है कि ऑनर्स कोर्स हो सकते हैं। जैसे किसी को बीए पास कोर्स से करनी है, किसी को बीए ऑनर्स से करनी है किसी सब्जेक्ट से, या फिर आपको बीएससी पास कोर्स से, बीएससी ऑनर्स से करनी है, बीसीए करनी है, बीबीए करनी है, बीकॉम करनी है। ओके, सारे के सारे कोर्सेज हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आपके जो हरियाणा कॉलेज के एडमिशन है उनकी जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और सारी की सारी चीज़ें आई है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी कि सबसे पहले आपके सब कॉलेजों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी। ये आपका काम नहीं, ये कॉलेजों का काम है। इसमें क्या होगा, कॉलेज अपने जो कॉलेज में क्या है कि कितने आपके कोर्स हैं, उसके साथ साथ आपके कितने सीट है, कितने सब्जेक्ट ग्रुप है और कितनी फीस है, ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपको कॉलेज का काम है 29 मई से 1 जून तक का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपका फिर आता है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये चीज़ आपके काम की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन। कब से कब तक कर सकते हो आप? 3 जून से आप 25 जून तक अपने हरियाणा कॉलेज एडमिशन के लिए अपना पोर्टल के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा कि कुछ गलतियां रह जाती है, जिसमें कि आपका जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स या फिर कॉलेज गलत चूज कर लेते हो। तो उसकी अब की बार एडिटिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। कब से कब तक? 3 जून से आप 26 जून तक एडिटिंग कर सकते हो अपने कोर्स में, अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, ये आपकी ओटीपी बेस्ड आपकी जो है कि एडिटिंग होगी, यानी कि जो नंबर आप रजिस्टर करते टाइम दोगे उसी नंबर से आपकी ओटीपी आएगा, फिर आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसमें कौन सा कॉलेज होगा इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें वो कॉलेज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा जो कॉलेज आपने पहले नंबर पर डाला है। ओके, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनती है वो ऐसे बनती है, जैसे आपने पहले नंबर पर निकीराम डाल दिया, दूसरे पे जाट, तीसरे पे आपने आईसी कॉलेज डाल दिया, तो आपकी मेरिट लिस्ट ऐसे बनेगी। अगर नेकीराम में एडमिशन होता तो नेकीराम की लिस्ट में आ जाएगा, अगर नेकीराम में नहीं हो पाता तो आपका जाट वाली लिस्ट में आ जाएगा, जाट में भी नहीं होता परसेंटेज कम की वजह से फिर आपका आईसी में आ जाता है। इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी कॉलेज करवाएंगे 5 जून से आपकी 28 जून तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाई जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कॉलेज वाले अपने आप करेंगे। ठीक है, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड नहीं किया या फिर कोई ग्लिच है या फिर कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे और उसके साथ साथ ही आपको फिर मेल के ऊपर भी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया आपके, ऑनलाइन आपने फॉर्म भी भर दिया, फिर होता है आपका काउंसलिंग। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इसमें क्या होगा कि आपकी पहली मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ये कब लगेगी? आपकी जुलाई में। ठीक है, जुलाई में आपकी पहली क्या आएगी, पहले प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी 2 तारीख को और आपकी पहली मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 3 जुलाई को। ओके, इसके बाद क्या होगा कि आपकी राउंड होगा काउंसलिंग का। काउंसलिंग का राउंड का मतलब क्या है कि आपको कॉलेज में जाके अपनी फीस भरनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या है कि यहाँ पे आपको 4 तारीख से 8 तारीख तक आपको फीस जमा करवानी है और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है। ओके, तो फर्स्ट लिस्ट में जिसका नाम आता है उनके लिए फिर क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका परसेंटेज कम होती है, फिर क्या होता है कि उनके लिए सेकंड लिस्ट का टाइम आता है, सेकंड लिस्ट में उनका एडमिशन है वो हो पाता है। ठीक है, तो जिसका भी अब सेकंड लिस्ट में नाम आता है तो उनके लिए क्या चीज़ होगी? ठीक है, उनका क्या होगा कि सबसे पहले आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी 9 जुलाई को, उसके बाद आपकी जो है कि मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सेकंड फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 10 जुलाई को। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास 3 दिन का टाइम होगा, सॉरी, आपको 10, 11, 12 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का और फीस सबमिट करने का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फिर थर्ड काउंसलिंग राउंड। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका टाइम से फॉर्म नहीं भर पाते, जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे उस टाइम पे नहीं भर पाते। ठीक है, याद नहीं रहते या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से नहीं भर पाते। ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा कि आपका
जो लेफ्ट और कैंडिडेट बच गए आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट के और सेकंड मेरिट लिस्ट के, उनके लिए, ठीक है। फिर क्या होगा कि आपका रीओपनिंग होगा, ठीक है। आपका क्या है कि रीओपनिंग होगा पोर्टल दोबारा से, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 16 मई को, ठीक है। फिर आपको क्या होगा कि 100 रुपये फीस के साथ कैंडिडेट फिजिकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा कि आप 16 से 22 तारीख तक ओपन काउंसलिंग होगी, उसमें आप अपना जो एडमिशन है वो करवा सकते हो, और उस तक भी आपका एडमिशन नहीं होता है, फिर आपको 24 से 31 जुलाई तक आपको 100 + 100 यानी कि 200 रुपये लेट फीस के साथ अपना जो है एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपका ये एडमिशन है अब की बार NEP के थ्रू होने वाले, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें जो है कि ये आपने नोट दे रखा है, ये आपके लिए नहीं है। इसमें क्या है कि जो आपके नोडल ऑफिसर है उनके लिए बताया गया है कि आपको ना अपने कॉलेज से रिगार्डिंग सारी की सारी अपडेट करने के लिए आपको 29/5/2024 को आप पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आगे की अपडेट्स है वो मेन अपडेट में जो आपको नीचे पॉइंट दिए गए उनके बारे में बता देता हूं। देखो, जो आपने 100 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली, ठीक है, जो आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपको 100 रुपये आपकी फीस रहने वाली, ठीक है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, 100 रुपये उसको फॉर्म फीस भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ट्यूशन फीस होती है या और भी सारी फीस होती है, तो उसमें से, ठीक है, तो उसमें से कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर गर्ल स्टूडेंट है या फिर कोई भी ऐसी स्टूडेंट है अगर गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनके लिए ट्यूशन फीस 0 होती है, यानी कि जनरल कैटेगरी से उनकी फीस है वो कम लगने वाली है, ओके। उसके बाद मैं बता देता हूं कि आपको कम से कम ये है कि सारे सब्जेक्ट और अपने सारे कोर्स हैं वो अपने हिसाब से चेक करने हैं, बाद में उनमें फेरबदल नहीं हो सकता, अगर करवाते हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। उसके बाद जो भी स्टूडेंट आपके हरियाणा से अलग किसी भी बोर्ड के हैं तो उनको क्या है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो निकलवा लेना। उसके बाद जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद आपकी फीस जमा करवानी होती है, ठीक है, जो आपकी एडमिशन फीस होती है 1 साल की, तो वो आपकी क्या है कि कॉलेजों के ऊपर डिपेंड करेगी कि कॉलेज अपने हिसाब से या तो वो अपना भाई ऑनलाइन भी करवा सकता है या फिर आपका क्या है कि ऑफलाइन भी करवा सकता है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉलेज में जाके आपको पता कर लेना, ठीक है। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी आपकी सारी की सारी ऑनलाइन फीस कटती है, और प्राइवेट कॉलेज है 50-50 होता है, कभी ऑफलाइन भी ले लेते ऑनलाइन भी ले लेते, ठीक है। इसके बाद मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने हैं। अभी आपके क्या ऐसे फॉर्म निकले भी नहीं है, ठीक है। जैसे जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको लिंक वगैरह सारी चीज़ प्रोवाइड करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सारी की सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, ओके। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर कहीं पे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपने मान लो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आपकी फीस वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ ना करनी, इस चीज़ का पहले ध्यान रखो कि आप एक प्रॉपर, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है कि आपको ये देख लेना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको किस कॉलेज से करना है। आपके मन में कम से कम आपके 2 से 3 कॉलेज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर है 85+ है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कर बाकी भी सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उनके एडमिशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है, ओके। इसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट्स के आपकी ये है कि 80 से कम परसेंटेज है, तो वो भाई अपने नेक्स्ट या तो आपके सेमी गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके आधे सरकारी और आधे आपके किसी भी संस्था के अंडर आते हैं, उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका जाट कॉलेज होता है, जाट संस्था के अंडर और गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका गौड़ ब्राह्मण कॉलेज होता है, वैस कॉलेज होता है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग से आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो होते हैं, ठीक है। बाकी आपको सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल पे दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कर लेने, मैंने वीडियो डालेगी लास्ट की आपकी 3री या 4थी वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपके फॉर्म निकलेंगे आपको अपडेट कर देंगे, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे क्या चीज़ करें, सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर जरूर मिलेंगी, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे जो स्क्रीन के ऊपर आईडी दिख रही है इस पे जाके आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कितना बड़ा डाउट हो, हम आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन देंगे और आपके एडमिशन में हमारी जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।